और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हुआ है। ईडी ने गुरुग्राम PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट संज्ञान लेकर दोनों आरोपियों को अब तलब करेगा। चंडीगढ़ की कंपनी स्काई डिजिटल को बनाया है आरोपी। ईडी दोनों की 55 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त कर चुकी है। तो देखिए, मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव और पंजाबी सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुग्राम स्थित PMLA विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की गई है। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद ही एल्विश यादव और फाजिल पुरिया को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया जाएगा। इतना ही नहीं, ईडी ने इस केस में चंडीगढ़ की स्काई डिजिटल कंपनी को भी आरोपी ठहराया है। तो देखिए, एक बार फिर से एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। ईडी दोनों की 55 लाख रुपए की संपत्ति अब तक जब्त कर चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष वर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए कि एल्विश यादव की आखिर ये जो मुश्किलें हैं वो कैसे बड़ी हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एल्विश यादव के साथ साथ अगर देखा जाए तो गायक राहुल की भी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। ईडी ने जिस तरीके से अपना जो पत्र है, आरोप पत्र है, वो दाखिल कर दिया है और इस आरोप पत्र में जिस तरीके से ईडी ने दाखिल किया है उसके बाद कहीं ना कहीं एल्विश यादव की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से FIR दर्ज हुई थी, FIR दर्ज होने के बाद ईडी की एंट्री हुई थी और ईडी लगातार जांच कर रही थी। अभी तक की जो कार्रवाई की गई तो उसमें देखा गया कि जिस तरीके से बैंक अकाउंट एल्विश यादव के सील किए गए, साथ ही साथ जो संपत्तियां बनाई गई, करीब 50 लाख रुपए से अधिक की जो जमीन खरीदी गई वो ईडी ने सील की है। साथ ही साथ कंपनी के जो बैंक अकाउंट है वो ईडी ने सील किया है। तो इस तरीके की कार्रवाई अभी तक की गई है। हालांकि MPMLA कोर्ट जिस तरीके से बुला सकता है राहुल को और एल्विश को, दोनों को से पूछताछ की जा सकती है कि किस तरीके से वो पार्टी में सांपों को लेकर के आते थे। क्योंकि बड़ी पार्टियां जब होती थी तो वहाँ पर जो सांप होते थे वो देखे जाते थे। हालांकि एक गाना भी शूट किया गया था। फिलहाल अब देखना यही होगा कि ईडी की पूछताछ किस तरीके से एल्विश और राहुल से पूछताछ होती है, देखना होगा। आशीष, कोर्ट की ओर से भी इनको तलब करने की यहाँ पर कहा गया है कि इनको तलब किया जाएगा। कोई दिन तारीख मुकर्रर हुई है या फिर अभी नहीं? देखिए, अभी जिस तरीके से कहा जा सकता है ईडी ने अपने आरोप पत्र दाखिल किए हैं कोर्ट में। अब कोर्ट इसको आरोप पत्र को देखेगा, देखने के बाद बकायदा कोर्ट एक तारीख देगा। उस तारीख पर एल्विश यादव के साथ साथ राहुल को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हालांकि ये बड़ी मुश्किलें हैं। अब देखना यही होगा कि कोर्ट में जब ये पेश होते हैं तो उस समय कोर्ट का क्या रुख रहता है, कोर्ट किस तरीके से जो ईडी ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं उस पर किस तरीके से कार्रवाई कोर्ट करता है, ये जरूर देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, एल्विश यादव की एक बार फिर से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।